पितृपक्ष ਐਤਵਾਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਲਿਆ ਅਮਾਵਾਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। शिवाला बाग पाइयां दे आचार्य निर्भय शर्मा ने दस्सिया कि पितृपक्ष जिसनूं श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है साल विच एक बार आउंदा है। इस समय दौरान पुरखियां दी आत्मा दी शांति लई श्राद्ध कर्म तर्पण अते दान करन दी परंपरा है। पितृपक्ष श्राद्ध जो कि कल तो 7 तरीक तो शुरू हो रहे हैं। साडे नाल शिवाला बाग पाइयां दे मंदिर दे पंडित जी हैं। पंडित जी को पूछते हैं कि श्राद्ध जिहड़े शुरू हो रहे हैं तो उन्हां दा की महत्व रहेगा। बड़े खास तुहाडा स्वागत है। हर हर महादेव। मैं शिवाला बाग भाइयां मंदिर ट्रस्ट में आचार्य निर्भय शर्मा पुजारी के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। जैसा कि अभी आपने पूछा श्राद्धों के बारे में, तो हमारे सनातन धर्म में श्राद्धों का विशेष महत्व है और इन दिनों में विशेष रूप से सभी को ये आज्ञा की गई है कि वे अपने समस्त पितरों का श्राद्ध करें। उनके निमित्त जो भी श्रद्धा सुमन वे श्रद्धा से समर्पित करते हैं उनको प्राप्त होता है। श्राद्ध जो है आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के अमावस्या पर्यंत तक जो है इनका पालन किया जाता है और 15 दिन वो और एक पूर्णिमा, कुल मिलाकर 16 श्राद्ध जो हैं हमारे विधान में आते हैं और इन दिनों में पितरों का तर्पण करना चाहिए। शास्त्रों में एक बड़े ही रोचक कथा वर्णित है कि जब दानवीर कर्ण अपना इस शरीर को त्याग करके स्वर्ग में पहुंचे तो वहां जाकर के उनको विविध प्रकार के धन, स्वर्ण, हीरे, मोती, जवाहरात सब ला करके उनको दे दिए गए। तो कर्ण ने प्रश्न किया कि जी मुझे ये सब क्यों दिया जा रहा है। तब उन्होंने बताया कि आपने अपने जीवन काल में इन समस्त चीज़ों का दान किया है परंतु अन्न का आपने दान नहीं किया, ना ही आपने पितरों का तर्पण किया है। तब स्वयं देवराज इंद्र से जब कहा कि क्या करना चाहिए मुझे, तब उन्होंने 15 दिन का समय मांगा। पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर के उन्होंने अपने पूर्वजों का समस्त जितने भी अपने पूर्वज थे उनके लिए पिंड दान किया, अन्न का दान किया और उसके परिणाम स्वरूप जब वे पुनः लौट करके गए तो उनको अन्न की वहाँ पर प्राप्ति हुई। तो सबसे मैं यही प्रार्थना करूँगा कि अपने समस्त पितरों का श्राद्ध जो है वे अवश्य करें, चाहे सूक्ष्म रूप से करें परंतु अवश्य करें। तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करें। कल जैसे पूर्णिमा का श्राद्ध है और कल चंद्र ग्रहण भी है, तो जो पूर्णमासी का श्राद्ध है वो 12 बजे तक संपादित कर दिया जाए। उससे पहले जो है आप अपने श्राद्ध कर्म को निवृत्त कर दीजिए। किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके तर्पण पूर्वक उनको अन्न जो है वो परोसिए और अपने पितरों के निमित्त वो श्राद्ध जो है संपन्न कर दीजिए। 12:57 पर ग्रहण का जो सूतक है, चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि 9:27 से लेकर के लगभग 1:30 बजे तक जो है ग्रहण की अवधि रहेगी। तदुपरांत जो है ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा और प्रातःकाल होते ही स्नान इत्यादि करके आप पुनः जो है प्रतिपदा के श्राद्ध को संपादित कर सकते हैं। और कल के समय पर एक सूचना मैं और देना चाहूँगा कि 12:30 के बाद में प्राय सभी मंदिर जो है वो बंद हो जाएंगे क्योंकि ग्रहण में मंदिरों को खोलने का विधान नहीं है। तो जो भी श्रद्धालु मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना आरती इत्यादि करते हैं, वो अपनी आरती जो भी अपनी दिनचर्या है उसको 12 बजे से पहले संपूर्ण कर लें। ग्रहण काल में बैठ करके केवल और केवल भगवान का नाम जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, जिससे समस्त प्रकार के रोगों का नाश होता है, कष्टों का नाश होता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। पंडित, श्राद्ध के अंदर एक महालक्ष्मी का व्रत भी होता है, वो कुछ दिन आ रहा है और श्राद्ध जो है वो किस तरीके लोगों से करना चाहिए, किस तरीके का दान करना चाहिए बताइए। देखिए, श्राद्ध में पहले मैं दान की बात करूं तो अपनी रुचि के अनुसार, कोई इसमें ये नहीं है कि भाई हमको ऐसा करना है तो ऐसा ही हमें करना है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप गौओं के लिए दान करें, ब्राह्मणों के लिए दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्रों का दान करें, फलों का दान करें और जो जिसको सूखी सामग्री बोल देते हैं जिसमें मसाले है, आटा है, दाल चावल है, ये सब आप जो है दान कर सकते हैं और श्रद्धा पूर्वक संकल्प पूर्वक आप दान करिए, उससे आपको विशेष जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात आपने बोली कि महालक्ष्मी का जो व्रत है वो कब होता है, तो महालक्ष्मी का जो शुभ व्रत है वो सप्तमी तिथि को मनाया जाएगा और उस दिन समस्त हमारी जो बहनें हैं जो कि विवाहित हैं वो इस व्रत को संपादित करती हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ में महालक्ष्मी की कथा श्रवण करती हैं और उस व्रत को संपन्न करती हैं, जो कि इस बार 14 तारीख को आ रहा है। तो सभी माताएं बहनें 14 तारीख से पहले ही अपने लिए धागों का प्रबंध कर लें, जिसमें कि 7 गांठ वाला धागा पीले रंग का वो अपनी कलाई पर धारण करती हैं। अपने परिवार, पुत्र, पति सबकी दीर्घायु के लिए, शांति के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो वो व्रत जो है वो 14 तारीख को इस बार किया जाएगा और बड़ी श्रद्धा के साथ में उस व्रत को सभी संपन्न कर सकते हैं।
जिस तरह कि पंडित जी ने दस्या कि कल श्राद्ध ਜਿਹੜੇ कि 12 वजे तो पहले पहले कर लेने चाहिए, क्योंकि उस तो बाद चंद्र ग्रहण ਦੇ ਸੁਤਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। चंद्र ग्रहण जो कि रात ਨੂੰ 9:53 से शुरू हो रहा है तो लगभग 1:26 तक रहेगा। आर के सोनी फास्ट खबरनामा।